आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग IUPAC में तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। पिछले 2 लेक्चरों में आपने हाइड्रोकार्बन्स और उसके नामांकन, काउंटिंग, IUPAC नेम कैसे करेंगे ये आपने जाना। तो आज फिर हम इस चीज को सीखेंगे कि किस तरह से हम अगर कोई ग्रुप दिया हो, फंक्शनल ग्रुप हो, क्रियात्मक समूह, तब हम उसका नंबरिंग कैसे करेंगे। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं शेयर करने जा रहा हूं कुछ डॉक्यूमेंट्स यानी कुछ नोट्स और कुछ नेमिंग के लिए कुछ एग्जांपल्स जो हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो एक कंपाउंड है, यहाँ पर 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप है ना। तो फंक्शनल ग्रुप है Cl और OH, 4 कार्बन्स का है ये। तो प्रीफिक्स हो गया ब्यूट। अब चूंकि सभी सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लगेगा। हम बता चुके हैं पहले भी, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए F, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। तो टोटल जो है ब्यूटेन आएगा यहाँ पर, है ना। तो 4 कार्बन है तो इसका मतलब ब्यूट। सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन आ जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इसका नाम क्या हुआ? ब्यूटेन। ब्यूटेन तो होगा, लेकिन साथ में देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप भी लगे हुए हैं, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में OH है और एक है Cl। तो OH तो फंक्शनल ग्रुप है यानी क्रियात्मक समूह, जबकि Cl हमारा प्रतिस्थापी ग्रुप है। तो OH का तो सफिक्स लगेगा जबकि Cl का प्रीफिक्स। तो ब्यूटेन तो है लेकिन अब प्रीफिक्स में हमारा अल्फाबेटिकली चलेगा। तो जो प्रीफिक्स है वो एज ए ब्रांच लिया जाएगा। सफिक्स में OH के लिए ऑल लगता है, Cl के लिए क्लोरो। तो सबसे पहले क्लोरो नाम आएगा क्योंकि शाखा का नाम हम पहले लिखते हैं। तो क्लोरो, ब्यूटेन, ऑल। लेकिन अब पोजीशन लिखेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ब्यूटेन ई और ओ हटा देंगे तो ब्यूटेनॉल डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? क्लोरो ब्यूटेनॉल पूरा नाम लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पर पोजीशन भी देनी होगी। तो IUPAC में पोजीशन देना जरूरी है। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए OH और Cl, OH सबसे बड़ा होता है क्योंकि क्रियात्मक समूह में फिनॉल ग्रुप सबसे बड़ा होगा। तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां क्रियात्मक समूह है। लोएस्ट लोकेंट मतलब जहां से हम मिनिमम, जहां से काउंट कर सकते हैं, वो लोएस्ट लोकेंट होता है। ठीक है। तो अभी आप ध्यान से दीजिए, देखिए। हेलो सर। बात नहीं करिए भाई आप लोग, बताइए। तो हम लोग आज फिर से हम लोग IUPAC में तीसरे दिन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज के दिन ये देखेंगे किस तरह से नेमिंग की जाती है नंबरिंग के साथ। साथ ही साथ जो क्रियात्मक समूह है उसके आधार पर हम कैसे काउंटिंग करेंगे, कैसे नाम देंगे। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था, उसको अगेन रिपीट करते हुए फिर से मैं उसको दोहराऊंगा, तो आप लोग सभी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो कंपाउंड है उसमें क्लोरीन की पोजीशन और OH की पोजीशन हमको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो CH3, CH, CH2, इसके लिए हमें नंबरिंग करनी होगी। तो नंबरिंग में हम OH और Cl इसको ले पहले। OH चूंकि बड़ा है, क्रियात्मक समूह है, इसलिए यहीं से हम काउंटिंग करेंगे। इसलिए इसको लिखते हैं लोएस्ट लोकेंट, यानी जहां से हमें काउंटिंग करनी है। हालांकि उधर से पहले नंबर पे पड़ेगा ये और उधर से क्लोरीन दूसरे नंबर पे है, फिर भी OH चूंकि बड़ा है क्लोरीन से, तो इसलिए हम लोग यहीं से काउंटिंग करेंगे। इस तरह से 4 कार्बन काउंट हो गए।
अब चूंकि देखिए क्लोरीन कौन से पोजीशन पे आ रहा है, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसके आगे हम 3 लिख देंगे, 3 के साथ डैश, 3 क्लोरो, 1 आ रहा है ऑल के लिए, 1 ऑल, नंबर के पहले और बाद में डैश लिखते हैं। इस तरह से हम लोग जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो यहाँ अल्फाबेटिकली चलते हैं बेटा, हम याद रखिएगा। अल्फाबेटिकली का मतलब हो गया कि 3 क्लोरो, सी बड़ा है। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा हमारा कोई आता है यहाँ पर, तो हम क्लोरो सी अल्फाबेटिकल अंग्रेजी माला के हिसाब से पहले है, तो इसलिए आए। और भी एग्जाम्पल लिखेंगे। इसको शॉर्ट में 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, या 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं यहाँ। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसका नाम सबको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। यहाँ जो क्लोरीन है ये प्रतिस्थापी है, और ब्यूट जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी प्रीफिक्स, 4 कार्बन पर, एन जो है बॉन्ड के नेचर पे सिंगल बॉन्ड, और ऑल जो है फंक्शनल ग्रुप के कारण आया है, क्रियात्मक समूह के कारण। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। प्रीफिक्स, वर्ड रूट में हमारा प्रीफिक्स, सफिक्स और ये सफिक्स लगता है। तो सबसे पहले हम ब्रांच का ही नाम लिखते हैं, ब्रांच का नाम लिखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल और ये देखिए, साइक्लिक में है, साइक्लिक, और ये हमारा था ओपन चैन, और ये बंद चैन। साइक्लिक के केस में हमारी एक श्रृंखला जो होती है बंद होती है, कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। देखिए काउंटिंग के लिए जो हमारे जो डॉट्स हैं ये कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। Cl और OH, हमारे OH फंक्शनल ग्रुप है। ये देखिए जो लाइनें एकल बंद हैं, ये एक यौगिक है साइक्लिक, ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, जिसमें OH और Cl दो लगे हुए हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर इसी का है, सभी सिंगल बॉन्ड्स में। क्लोरीन को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन में है या एक्सपेंडेड। अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ भी हम नाम दे सकते हैं। बाकी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। ये हमारा जो यौगिक है Cl और OH, इसमें हम काउंटिंग करेंगे OH की तरफ से, पहला कार्बन, 2 3 4 5 और फिर ये 6 तो करते हैं बेटा। तो टोटल नेमिंग हमारी 1 2 3 4 5 6, यानी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में अगर हम चलेंगे वर्ड रूट, सफिक्स, तो चौथे नंबर पे क्लोरीन है और पहले नंबर पर OH, 4 क्लोरो, साइक्लिक के पहले हम नाम लिखेंगे साइक्लो, ठीक है। साइक्लो कितने कार्बन टोटल, 6 हैं, तो हेक्स हो जाएगा, हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन। फिर इसके बाद सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का ऑल विद पोजीशन, नहीं भी देंगे पोजीशन तो कोई बात नहीं, भी पहले ही नंबर पे है, तो पूरा नाम इसका हो जाएगा 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि ई और ओ मिलके ओ हो जाएंगे, 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल, या हेक्सेन 1 ऑल लिखिए, चाहे 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल, पूरा ऐसे लिखिए। ये हमारा जो हेक्स है ये हमारा प्रीफिक्स के बेस पर आया है, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर। टोटल कार्बन 6 थे हमारा फिगर में। एन जो है हमारा वो एकल बंध द्विबंध के बेस पर है, प्राइमरी। इसी तरह जो ऑल है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। प्राइमरी सफिक्स तो एन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड में है, डबल बॉन्ड के लिए ईन होता है, ट्रिपल के लिए आइन, ये हम कई बार बता चुके हैं, बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। सेकेंडरी जो सफिक्स हमारा क्रियात्मक समूह है वो है हमारा एल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, जिसे हम ऑल बोलेंगे, ऑल। प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में हमारा साइक्लो है,
साइक्लिक है अगर तो साइक्लियो लिखेंगे, नॉन साइक्लिक है तो कुछ लिखते ही नहीं है, सीधे नाम लिखते हैं। ओपन के लिए कुछ नहीं लिखते हैं, है नहीं, है कि नहीं बेटा? ओपन के लिए हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्लोरो यानी 4 क्लोरो, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में हम इसको लेते हैं और साइड चेन के लिए में भी लेते हैं। प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रतिस्थापी होता है। ये सारी बातें जो है आपको बहुत अच्छे से सीखनी है, क्योंकि इसका ही यूज हमें हर तरह के कंपाउंड में इसी तरह हमें लिखना होगा। सबसे पहले ब्रांच का नाम विद पोजीशन, या कोई प्रतिस्थापी ग्रुप हो उसका पोजीशन, फिर प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट में हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पर, फिर E9, फिर ऑल या अनदर फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसके बेस पर नाम देते हैं। ऐसे अपने पास कई एग्जाम्पल हैं और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। अभी इसमें सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें नेमिंग करनी होती है, ठीक है ना? तो अभी और ये कंप्लीट पूरा है एक। तो अगर हम मान लीजिए, अगर हम देखना चाहें कि हमारा प्रीफिक्स कैसे होता है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे लेंगे, तो उसका हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं आज। एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 में अनडेक, 12 में डोडेक, ऐसे ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे बहुत होते हैं। अगर आप चाहे देखेंगे तो बहुत होते हैं। इसी तरह प्राइमरी सफिक्स, ये वीडियो आपको भेज देंगे, आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं। Ni9। सेकेंडरी सफिक्स में आपके क्रियात्मक समूह आते हैं। क्रियात्मक समूह हमारे यानी फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से? उससे बड़ा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ओइक एसिड, इसको हम लिखते हैं इस तरह से। एग्जांपल है CH3CH2COOH। COOH हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। ओइक एसिड सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह, यानी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। नाम अगर लिखेंगे तो 2-3 कार्बन, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, इसका कार्बन भी गिना जाता है बेटा फंक्शनल ग्रुप का। ई हटा देंगे क्योंकि ई और ओ मिलके ओ हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड नाम हुआ। दूसरा है, दूसरे नंबर पे आता है एल्डिहाइड, सफिक्स में अल आता है। इसका भी कार्बन काउंट होता है और काउंटिंग यही शुरू करते हैं, नाम हो जाएगा प्रोपेन प्लस अल, प्रोपेनल। ऐसे ही कीटोन, ये इसके लिए ओन लगता है, ओन, ये बीच में आता है इस तरह से, या तो ऐसे लगा दें या ऐसे लगा दें, लेकिन इसका भी कार्बन गिना जाएगा और जहां से उस पास में होगा वहीं से काउंटिंग होगी। इसमें अगर बीच में है तो कहीं से भी गिन सकते हैं, तो इसका कार्बन काउंट किया जाता है। इसका नाम देख रहे हैं, पेंटेन 2 ओन या पेंटेन 2 ओन, यहाँ पर पेंटेन 3 ओन, इस तरह से हम नाम लिखते हैं। तीसरे रूप में आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि एल्कोहल, सफिक्स में ऑल, अभी एग्जांपल भी देखा था। चौथे में है एमीन, ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिया जाता है, और एमाइड, एमाइड बोलते हैं इसे, ठीक है, एसिड एमाइड। इसका जनरल नेम आता है, केवल बहुत कठिन नहीं आता है, वैसे सिंपल सा नाम आएगा आपके कोर्स में, इससे तो कठिन नहीं है। CH3CH2CONH2 प्रोपेनामाइड। इसी तरह एसिड हैलाइड, इसका केवल बस आपको याद रखना है क्या है ग्रुप ई, CH3CH2COCl, प्रोपेनिल क्लोराइड। फिर आता है एस्टर, COOR ग्रुप, यानी आर को एल्किल बोलते हैं, एल्किल, ये एल्किल ग्रुप है। यानी इसमें हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था वही सब है। आर का मतलब एल्किल, मतलब ढेर सारे आप नाम लेते जाएंगे। तो इसी तरह पे दूसरा जो नाम होगा वो होगा एल्केनोइड। अब इसे से एक एग्जांपल है, काउंटिंग हम इधर भी स्टार्ट करेंगे 2 अलग अलग कार्बन, क्योंकि चैन ब्रेक हो रही, 2 चैन हो गया, एक तरफ का एल्केनोइड हो गया और एक तरफ का एल्किल। तो एल्किल एल्केनोइड, क्योंकि एल्किल की साइड 1 कार्बन है तो मेथिल, जबकि इस तरफ कई कार्बन होंगे 4, तो ब्यूटेनोएट, मेथिल ब्यूटेनोएट, ये नाम आएगा इसका। एक और एग्जांपल ये देखिए, जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होती वो हमारा
बड़ी चैन में आ जाएगा सी डबल ओ वाला ग्रुप वाला, और इस साइड 2 कार्बन है तो एथिल, और इधर भी 2 कार्बन है इथेनोएट। यानी 2 तरह से ब्रेक कर देता है चैन को। आर के रूप में अलग नाम है, उसका अलग नाम है, तो बस सिंपल सा है। इसी तरह कुछ एग्जांपल है साइनाइड और आइसोसाइनाइड की। जितना बता रहे इतना ही पर्याप्त है आपके कोर्स के लिए। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, CH3 CH2 CN और CH3 CH2 NC। C अगर पहले जुड़ा है तो काउंटिंग यहां से होगी, और अगर N जुड़ा है तो आइसोसाइनाइड है ना। तो CN वाला हिस्सा जो है साइनाइड में आएगा। काउंटिंग इसका स्टार्ट होगी, यानी इसे हम सफिक्स में नाइट्राइल बोलते हैं। नंबरिंग तीनों कार्बन होंगे, और इसका हमारा जो है, इसकी चूंकि नाइट्रोजन आ गया तो नंबरिंग कम होगी। अगर इसे देखें तो प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि तीनों कार्बन काउंट होंगे। CN के लिए हम नाइट्राइल लाते हैं, नाइट्राइल है ना। E और N देख रहे हैं आप, इनके भी पोजीशन भी दे सकते हैं, नहीं पोजीशन देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। CN का जो सफिक्स है वो नाइट्राइल है। यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड, क्योंकि N ने अलग कर दिया तो एक कार्बन वो अलग हो गया, इधर हो गया एथिल, तो आइसोसाइनाइड ये नाम आएगा इसका। ऐसे ही देखिए सफिक्स में NO2 और ONO, नाइट्रो, नाइट्राइट। ये हमारे समायोता भी अलग अलग देते हैं ना, इसलिए इनके अलग अलग नाम है, इससे ज्यादा कठिन नहीं आएगा आपके। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो N है, यहाँ नाइट्रो लगेगा, नाइट्रो और 2 कार्बन है इथेन, नाइट्रो इथेन। इधर क्या है, यहाँ भी 2 कार्बन है लेकिन नाइट्रीटो है, नाइट्राइट है, एल्किल नाइट्राइट इसे बोलेंगे, यानी एथिल नाइट्राइट। इस तरह से इसका नाम आएगा। और भी है, जैसे फंक्शनल ग्रुप ले लें या SH ले लें, सबका एग्जाम्पल एक एक है। ऑल लगेगा इसमें, और ये थायोफीन है, हालांकि ये आपको बहुत ही सरल है ये। इसका नाम जैसे इथेनॉल और इथेन थायोल। इसी तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन का भी एक बार देख लेते हैं। अगर R से एक N पर 2 H है तो प्राइमरी, R से जुड़ने N पर अगर 2 R है, 1 H है तो सेकेंडरी, अगर एक भी H नहीं है नाइट्रोजन के साथ तो टर्सरी। प्राइमरी अमीन को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 NH2 एमाइन। एमाइन में 2 कार्बन है तो एथिल एमाइन, इसका नाम ले सकते हैं एथिल एमीन। सेकेंडरी एमीन में क्योंकि एक इधर वाला कार्बन इधर वाला कार्बन है तो इसका नाम ले सकते हैं एन एल्किल एमाइन, क्योंकि छोटे वाले को एल्किल लेंगे जो ब्लू ब्लू में है, एल्किल, और बड़े वाले को एनामाइन यानी एथेनामाइन भी लिख सकते हैं, या एल्किल एनामाइन। मेन चैन हमारा CH2 CH3 है, और ये वाला CH3 साइड में है ना। अगर इसका पूरा नाम ढंग से लिखेंगे तो आ जाएगा, इसे हम एल्केनामाइन कहते हैं जनरल। साइड चैन के लिए एन एल्किल लगाते हैं, यानी एन मेथिल लग जाएगा, क्योंकि एन से जुड़ा है ना, इसलिए। इधर 2 कार्बन है तो इथेनामाइन, और पहले नंबर एक ही कार्बन है तो एन मेथिल इथेनामाइन, क्योंकि साइड चैन का नाम पहले लिखते हैं, एन मेथिल इथेनामाइन। अब इसमें आ जाइए टर्सरी केस में, एन एल्किल एल्केनामाइन, एन 2 वाले लेंगे क्योंकि एन से 2 R ग्रुप जुड़ गए, एक ये देखिए CH2 CH3, एक CH3। हालांकि ये साइड चैन है, साइड चैन हमेशा कम संख्या वाला होता है, मुख्य चैन जो है अधिक कार्बन की संख्या वाले को मेन चैन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन है पीले वाले में, ये मेन चैन हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपेनामाइन। और ये हो गया साइड एन मेथिल एन एथिल, 2 कार्बन है ना। मेथिल और एथिल का ई, अल्फाबेटिकल में ई पहले आएगा, अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है तो नाम में लिखेंगे एनेथिल एन मेथिल प्रोपेनामाइन। ऐसे देखिए ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये इतना ज्यादा नहीं, इसके बारे में केवल आप जानकारी रखिए कि क्या होता है, नॉलेज में होना चाहिए।
इधर देखिए 3 कार्बन, इथेनोइक, प्रोपेनोइक। इधर वाले को इथेनोइक क्योंकि 2 कार्बन, और इधर वाले को 3 तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। और भी एग्जाम्पल हम लोग चर्चा करते हैं। प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इसी तरह से सेकेंडरी प्रीफिक्स लिस्ट, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स का हम लोग भी देखेंगे तो इस तरह से कैसे आएगा। एल्किल के लिए R-CH3, CH3CH2, एथिल, प्रोपिल, ये सब हमारे साइड चेन है। RO के लिए हम मेल्कोक्सी लेते हैं तो मीथॉक्सी, ये हो जाएगा इथॉक्सी, नीचे वाला 3 कार्बन वाला तो प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी आ जाएगा। हाइड्रोजन में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, देख रहे हैं ऐसे नाम लेंगे तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जो सिंपल है, मेथिलीन, एथिलीडीन, विनाइल, एथिनिलमीन, एलिल, आइसोप्रोपिल, आइसोब्यूटिल, ये बस आपकी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है कि नहीं बेटा? लॉन्गेस्ट चेन रूल हम लोग एक बार देखते हैं कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। मेन चेन और या लॉन्गेस्ट चेन, देखिए जो लंबी श्रृंखला होती है पहले उसी को चुनते हैं। 4 कार्बन 5 कार्बन, तो हमारा जो लंबी श्रृंखला 5 कार्बन होगी वही तो चुनेंगे, वही हमारा मेन चेन होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल में जो सबसे लंबी श्रृंखला में जो लंबी चेन होती है वही हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। ये एग्जाम्पल में अगर लंबी चेन चुने, यहाँ तो कई आ रहे हैं, एक सीधे में देखेंगे तो 6 कार्बन है, नहीं 5 कार्बन, और इसी को अगर ऐसे देखें थोड़ा और लंबा ले लें तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, यहाँ 5 ही कार्बन, यहाँ 7 कार्बन, तो बड़ी श्रृंखला कौन सी हुई? 7 कार्बन लंबी सेलेक्ट, और बाकी जो बच गए ग्रीन में वो साइड चेन हो गए। तो कैसे हम सेलेक्ट करें मेन चेन को, या कैसे जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप हो उसी को हम सबसे जरूर लेंगे मेन चेन में, क्योंकि नहीं तो देखिए जैसे यहाँ PLO लिया ये गलत है, क्योंकि डबल बॉन्ड है अगर तो उसको जरूर लेना है चेन में। तो हमारा सही तरीका ये होगा सेलेक्ट करने का, सही चेन हमारा ये होगा, यानी मेन चेन इंक्लूड्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह जरूर होना चाहिए। और भी एग्जाम्पल अगर लेंगे आप तो जैसे मान लीजिए इस केस में भी ये गलत लिया गया, क्योंकि OH जो है क्रियात्मक समूह में है, तो क्रियात्मक समूह वाला हमारा पहले लिया जाएगा, तो ये हमारा मेन चेन है ना, तो ये मेन चेन है। इसी तरह और आगे अगर आ जाएं तो देखेंगे कि CH3CH ये हमारा जो है लॉन्गेस्ट चेन है, 6 कार्बन, अगर ऐसे लेंगे तो भी 6 कार्बन। दोनों में सही कौन सा होगा? जिसमें अधिक से अधिक ब्रांच हो, मतलब चेन हमारी वही अच्छी मानी जाती है जिसमें अधिक से अधिक ब्रांच हो। ऊपर वाले में 2 ब्रांच है, नीचे वाले में 1, सबसे अच्छी चेन कौन सी हुई? ऊपर वाली। तो नीचे वाली जो है हमारी नहीं इतनी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि नीचे वाले में हम चेन उतना कैसे ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नंबरिंग सीखेंगे एक बार, अगेन रिवीजन। लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी सबसे पहले जो मिनिमम जहां से शुरुआत होगी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब की, वहां से हम नंबरिंग गिनेंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, CH3 Br OH सब कुछ प्रेजेंट है, ये सब हमारे लोकेंट है, ये हमारी मेन चेन है। तो और यहाँ पर एक ब्रांच CH3 की है, तो काउंटिंग हमारी इसकी तरफ से शुरू करेंगे, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट जो इधर पड़ेगा इसके साइड 1 2 3 4 5, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट की गई। ठीक है,
यहाँ से शुरुआत की गई। इसके बाद और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इधर से अगर हम शुरू करते हैं, मान लीजिए तो हमारा ये चौथे नंबर पे आता है, तो लोएस्ट लोकेंट पे कौन सा पड़ेगा? दूसरा नंबर। तो हमारी सही चयन कौन सी हुई? जो पहली वाली। यदि लोकेंट पास में हो, प्रतिस्थापी ग्रुप पास में, जैसे एक उदाहरण यहाँ पर देखिए, लंबी चैन सीधी वाली, ब्रांच यहाँ 3 है, तो काउंटिंग इधर से सही है। क्यों? क्योंकि इधर दूसरे नंबर पे 2 ब्रांच है और दोनों पास में हैं, क्योंकि 5वें नंबर पे ब्रांच सबसे दूर है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? तो इसका नाम हो गया 225 पोजीशन, हम लोग देंगे इसको 225। अगर इधर से काउंटिंग करते तो बहुत गलत हो जाता। नंबरिंग देखें तो 255। अगर सम करेंगे ना 225 का, 5 2 7 2 9, और यहाँ पर 255 12 आ रहा है। जिसका टोटल सम कम होगा वही सही होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट वाला ही सही है। एक तरह से ऐसे भी आप पहचान सकते हैं, सम करके देख सकते हैं, पहले की अपेक्षा दूसरी जो है नहीं सही है ना, क्योंकि 2 और 2 बराबर दूरी पर है। लेकिन सेकेंड पे अगर हम देखें, इस तरह से भी चेक कर लीजिए भाई, दूसरा लोकेंट कहाँ है? दूसरे नंबर पे, यहाँ पर 5वें नंबर पे है, तो फेल हो गया, यानी दूसरा वाला फेल हो गया। तीसरा भी देखेंगे तो 5वां बराबर, क्योंकि पहला हमारा सही है। या तो सम करके देख लीजिए या ऐसे कैलकुलेट करके देख लीजिए कौन किस में पास में ज्यादा पकड़ रहा है। इसे बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट सेट रूल। और भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड के केस है, 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड जो है साइड चेन से बड़ा होता है। काउंटिंग ऑफ साइड चेन को छोड़ करके डबल बॉन्ड के साइड से देखेंगे, क्योंकि वो प्रतिस्थापी ग्रुप के ज्यादा बड़ा होता है ना। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड सही है। अभी इस केस में क्या करें? ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। लोएस्ट लोकेंट सेट रूल क्या होगा इसके लिए? चैन तो लंबी ही है, कोई डाउट नहीं इसमें। चैन कैसी है? लंबी है। यहाँ काउंटिंग हमारी ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि सबसे पास में पड़ रहा है बेटा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पहले ही आ गया इसलिए। इस केस में यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, उधर से ट्रिपल बॉन्ड पास, इधर से डबल बॉन्ड, तो प्रियोरिटी हम डबल बॉन्ड को देंगे, क्योंकि प्रियोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड सबसे पहले आता है, ट्रिपल बॉन्ड बाद में आता है। ये याद रखिएगा, डबल सबसे पहले, फिर ट्रिपल, फिर सिंगल बॉन्ड, ये प्रियोरिटी होती बॉन्ड्स में। तो अगर आप ऐसे चेक करके देखेंगे ना, 1 और 4, 1 और 4 दोनों तरफ ऐसे बराबर आ रहा है, तो दोनों ही सही हो सकते हैं, इक्विवेलेंट है। वैसे प्रियोरिटी आप डबल बॉन्ड की तरफ दीजिएगा, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, दोनों तरफ इक्विवेलेंट लेकर के हम चल सकते हैं, इक्विवेलेंट नंबरिंग लेके, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो नंबरिंग भी काफी हद तक आप जान गए होंगे कि डबल और ट्रिपल के बेस में डबल हमारा बड़ा होता है ना, तो पहला ही हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों अगर बराबर आ जाए तो भी हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। इनकेस अगर ऐसा ना हो तो हम ट्रिपल बॉन्ड भले ले लें। जैसे इस वाले में देखिए ट्रिपल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड जो है चौथे नंबर पर है, पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर उधर से आप काउंटिंग करते ना तो बहुत गलत हो जाता है, तो इसलिए सही हमारा ये जैसे यहाँ पे था तो पहला चौथा देनी। हमें जो है ये देख के देखना होगा कि डबल बॉन्ड पहले निकटतम आ जाए। इस केस में जो भी पहले था, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप दोनों है, तो अभी फंक्शनल ग्रुप बड़ा हो जाएगा डबल बॉन्ड से, क्योंकि क्रियात्मक समूह में द्विबंध से सबसे बड़ा होता है OH, प्रियोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड से भी बड़ा है OH। अभी काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिधर OH होगा, ठीक है, दूसरे नंबर से। इसके बाद चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। जैसे इस तरह से भैया ये सारे कार्बन काउंट किए जाते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, साइनाइड, एमाइड, स्टील हैलाइड। यहाँ 5 कार्बन है, ठीक है ना। हमने इसे एक एग्जांपल लिया है, CH3 CH2 CH CH2 CH3।
5 कार्बन हैं। यहाँ भी हमारे 4 कार्बन, 3 4, वैसे सीधे 5 बन रहे थे, लेकिन हमको लेना कौन सा है? ग्रुप वाला, यही सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जरूर चैन में शामिल हो, भले ही चाहे चैन छोटी हो। क्रियात्मक समूह अगर होगा तो वहीं से काउंटिंग भी करेंगे, क्योंकि इनका कार्बन काउंट होता है, प्रियॉरिटी ऑर्डर में सबसे बड़ा है। तो इस तरह से चैन सिलेक्शन के बाद हम काउंटिंग ऐसे करेंगे, फिर नंबरिंग और देन नेमिंग। ये हमारा नॉमेनक्लेचर के 3 नियम हैं। तो अभी हम लोगों ने कई चीजें सीखी, चैन सिलेक्शन, नंबरिंग, अब नेमिंग भी साथ साथ करेंगे। देखिए यहाँ से काउंटिंग ठीक रहा क्योंकि पास में है। 6 कार्बन हैं, तो पहले हम ब्रांच के नाम लिख दे, मेथिल एथिल, 2 ब्रांच हैं। अब अल्फाबेटिकली चलेंगे भैया ब्रांच में, क्योंकि अगर एक से अधिक ब्रांच है तो ABCDE में जो अल्फाबेटिकल जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, विद पोजीशन लिखा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ई हमारा पहले आएगा, एथिल पहले लिखा जाएगा, तो 3 एथिल 2 मेथिल, ये नाम हो गया। बाकी 6 कार्बन की बेस पर प्रीफिक्स हेक्स और इन सिंगल बॉन्ड, 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन, ये नाम बन गया। अनदर एग्जांपल, लेंगे तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ रहा होगा, किसी कोई डाउट तो नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं एक बार फिर। इस एग्जांपल में अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे 2 हैं मेथिल ग्रुप, 2 मेथिल 2 मेथिल 2 मेथिल 2 बार आ गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, ऐसा लिख सकते हैं। अगर एक से अधिक बार आए कोई भी तो डाई मिथाइल 2,2 डाई मेथिल और ब्यूटेन 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, इस तरह से करेंगे। अनदर एग्जांपल, यहाँ पे 3 बार ब्रांच आ गया भाई, तो काउंटिंग तो सही है ये इस तरफ से। 3 बार मेथिल है तो ट्राई आ जाएंगे, ट्राई मेथिल। 2 2 4 पोजीशन सबकी लिखेंगे आप, 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। इस केस में देखिए 2 ब्रांच है ना, दोनों अलग अलग है, मेथिल एथिल। काउंटिंग इधर दोनों तरफ से बराबर पड़ती है, लेकिन इधर ठीक है। 3 मेथिल 4 एथिल, क्या ये सही है? हम ये काउंटिंग इधर से करें तो 3 एथिल 4 मेथिल ऐसे आएगा। दोनों में कौन सा सही है? ऐसे केस में जब भैया देखेंगे कि दोनों तरफ ब्रांच बराबर है, दूरी पर है, लेकिन एक मेथिल और एक एथिल है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो किसके बेस पर हम काउंटिंग सही मानेंगे? नंबरिंग यहाँ एक जगह आके फंसेगा। तो हम नंबरिंग किसको लेंगे? इथाइल, अल्फाबेटिकल वाला लिखेंगे। यहाँ पर भी अल्फाबेटिकल का ही चुनाव करेंगे। तो इथाइल वाला चूंकि पहले पड़ रहा है तो इसलिए ठीक है ना। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल, टोटल कार्बन 6 हेक्सेन। लोएस्ट लोकेंट अल्फाबेटिकली ऑर्डर ही इसे बोलते हैं, यानी अल्फाबेटिकल ही लेंगे। लोएस्ट लोकेंट को अल्फाबेटिकल के आधार पर ले लेंगे। अगर एक से अधिक ब्रांच है और बराबर दूरी पे आ गई, समस्या आ रही काउंटिंग में, तो अल्फाबेटिकल से ही चुनेंगे। इथाइल पहले आ गया, मिथाइल बाद। इसमें आ जाइए, अभी यहाँ पे इधर से काउंटिंग ठीक है क्योंकि इधर दोनों ब्रांच इधर पास में है। मेथिल 2 बार, डाई, एथिल 1 बार ब्रांच में, तो डाई मिथाइल हो गया। पोजीशन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और एक इथाइल।
पोजीशन सबकी लिखी जाएगी, लेकिन जो डाई मिथाइल का जो डी है और इथाइल का ई, इससे कंपेरेटिव नहीं करेंगे बेटा, है ना, उससे कंपेरिजन नहीं किया जाता है। तो इथाइल को हम पहले लेंगे और डाइमिथाइल बाद में, क्योंकि डी से कोई मतलब नहीं। डाई ट्राई टेट्रा इनका इस्तेमाल हम अल्फाबेटिकल में नहीं लेंगे, सिर्फ कहाँ से काउंट करेंगे, मिथाइल, डाई के बाद जो जिसके लिए डाई आया है उसका पहला अक्षर यानी मिथाइल का यम ही काउंट करेंगे। सही नाम हो गया 3-इथाइल 2-5 डाई मिथाइल एक से अभी है, अभी 10-15 मिनट आप जाइए जी। हाँ रोक दे रहे वो शालू और सीरीन दोनों ज्वाइन थी अभी। जी जी। तो वो मल्टीपल बॉन्ड्स में एन इन आइन, ठीक है, CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन, अब देखिए दूसरे नंबर पे आया, इसीलिए इसका बोला गया ब्यूट टू आइन। ये देखिए दो डबल बॉन्ड वाले हैं तो डाई इन आ जाएगा, जैसे दो बार ब्रांच आया था उसी तरह दो बार इनका भी नाम आएगा डाई इन। ये वीडियो आपको भेज दिया जाएगा, आपको सेंड करेंगे तो आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं। 1 3 दो 1 और 3 दोनों पे डबल बॉन्ड है। नाम आ गया ब्यूट 1,3 डाई इन, ब्यूट 1,3 डाई इन। ठीक है कि नहीं बताइए भाई, दोनों बार नाम लिखेंगे ब्यूट 1,3 डाई इन, ब्यूटा डाई इन भी लिख सकते हैं या 1,3 ब्यूटा डाई इन भी लिख सकते हैं, ब्यूटा 1,3 डाई इन। इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, लेकिन अगर आप देखेंगे नहीं तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। इस एग्जांपल में देखिए 1 2 3 4 5 प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो भैया दो अगर अलग अलग मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो उनके लिए क्या करेंगे, है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन। हालांकि इतना कठिन आपको नहीं आएगा लेकिन फिर भी आप इसको सीख लीजिए। तो पेंट प्राइमरी में इन और यहाँ इन, पेंट लिया गया, इसका भी अल्फाबेटिकल नाम चलेगा भैया अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए। जैसे इन के लिए ई आता है और आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वाई से, ई और वाई में कौन सा पहले लिखेंगे, ई लिखेंगे। पेंट प्लस इन प्लस आइन ऐसे करेंगे हम लोग। पेंट 1 इन 4 आइन, मेथिल एथिल प्रोपिल, पल है। आइए हम लोग आते हैं फंक्शनल ग्रुप में। CHO ये एल्डिहाइड है तो इसको चैन में जरूर शामिल करेंगे। और नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। टोटल चैन में कार्बन कितने हो गए, 4, बाकी 2 हो गए ब्रांच, 2 इथाइल 2 मिथाइल, क्योंकि दूसरे नंबर पर मिथाइल है एक कार्बन वाला,
ग्रीन में, और 2 कार्बन वाला इथाइल है। नाम लिखेंगे तो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ऐसे यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है और OH भी है ना, तो दोनों का ही नाम लिखा जाएगा भैया, फंक्शनल ग्रुप भी और डबल बॉन्ड का ईन भी आएगा। बचा ये ब्रांच में CH3CH2 इथाइल है। काउंटिंग हमारा OH की तरफ से होगा, पहला नंबर OH वाले कार्बन को, फिर 2 3 4। तीसरे नंबर पे इथाइल है, 3 इथाइल, ब्रांच का नाम पहले लिखा जाएगा। फिर 4 के लिए ब्यूट प्लस इन प्लस ऑल, ये लिखना है विद पोजीशन। इसमें भी अल्फाबेटिकल है, 3 इन 1 ऑल, ऐसे लिखा जाएगा बेटा। तो पूरा नाम हो जाएगा आपका 3 एथाइल ब्यूट 3 इनॉल। इस तरह से बढ़ेंगे हम। एक और एग्जांपल, CH3 CHOH CH2OH, भैया 2 2, एक के लिए एक बार ऑल लगता है, 2 बार आएगा तो डाई ऑल। काउंटिंग यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 किया तो क्या नाम आ गया इसका, 1 2 डाई ऑल। लेकिन साथ में कितने कार्बन, 3 है, प्रोपेन, प्रोप प्लस एन यानी प्रोपेन 1 2 डाई ऑल। पोजीशन जरूर देंगे, नाम भी लिखेंगे, तो प्रोपेन 1 2 डाई ऑल। ऐसे और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स चेन्स भी, कॉम्प्लेक्स में मतलब ढेर सारे हो सकते हैं, कई नाम भी आ सकते हैं। ये सब कॉम्प्लेक्स चेन है, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। जी सर। जिस प्रकार से हम नेमिंग चेन की करते हैं, उसी प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स की भी नेमिंग करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स में जैसे आया, तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं भाई, मेन कार्बन यही है, 2 कार्बन वाला चेन ले लेंगे, बाकी 2 ब्रांच ले लेंगे, तो इसका भी अलग से नाम लिखेंगे, यानी 1 1 डाइमिथाइल। कॉम्प्लेक्स चेन का मतलब हो गया कि ऐसा ब्रांच जो ऑलरेडी उसमें ढेर सारे कार्बन जुड़े हो, वो भी चेन ब्रांच चेन वाला हो। तो 1 और 2 कार्बन का तो मेन श्रृंखला हो गई है ना कॉम्प्लेक्स चेन में। अगर ये जो ब्रांच है इसका नेमिंग करें तो 2 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला, बाकी 2 ब्रांच, 1 1 डाइमिथाइल, 2 बार मेथिल आया, 1 1 डाइमिथाइल एथ, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स के लिए एथा ही लिखेंगे, एथिल, और आगे ज्यादा लिख नहीं सकते क्योंकि हमें जोड़ना होता है ना ब्रांच में। 1 1 डाइमिथाइल एथिल, ऐसे लिखते हैं बेटा, इसका पूरा नाम ऐसे लिखा जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। तो कॉम्प्लेक्स चेन के केस में जब ब्रांच हमारा इस तरह हैवी रूप हो, तो उसका नाम इस तरह से अलग रूप देते हैं। और फिर अब इसका नेमिंग करिए तो क्या होगा, पहले ब्रांच का ही नाम इतना कठिन हुआ था जो भी हम लोगों ने किया, तो ब्रांच के नाम के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद पहले ब्रांच का नाम लिखा, चौथे नंबर पे था ये 4 1 1 डाई एथिल डाइमेथिल एथिल, फिर इसका नाम आया, ऐसे इसका नाम भी होगा। 2 कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों के नाम वही आएंगे चौथे नंबर पे। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल। 1 1 डाई मिथाइल इथाइल पहले ब्रांच का आया था, फिर इसके बाद आया था एथिल, एथिल का ई पहले लिखेंगे। ये एक मतलब केस है हमारे अलग अलग, एक में चौथे नंबर पे, छठवें नंबर पे उधर आ गया, चौथे नंबर पे आ गया, छठवें नंबर पे दूसरा आ गया। तो अगर आप नेम देंगे 1 1 डाई मिथाइल इथाइल एथिल, ये इसका हो गया नाम, ऐसे दूसरे केस में भी ऐसे नाम होगा। तो अलग अलग नाम दे सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं है ना। जैसे इसी केस में देख लीजिए,
4 में 1 डाई मिथाइल एथिल और 6वें नंबर पे एथिल, फिर 9 कार्बन है तो नोनेन, नोनेन आ गया। फंक्शनल ग्रुप के बेस पर है ये। इसी तरह पॉलीफंक्शनल ग्रुप में आ जाइए। पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स में आएंगे तो इसमें में ढेर सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे OH, NH2, CO ग्रुप। एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब पॉलीफंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें प्रियोरिटी टेबल के बेस पे लिया जाता है कि भैया सबसे बड़ा कौन सा है, उसी के बेस पे प्रियोरिटी टेबल हम लोग डिसाइड करें। प्रियोरिटी टेबल में आपका आता है, जैसे सीरियल सबसे बड़ा आता है ना, इसके बाद दूसरे आते हैं। ये उदाहरण में देखेंगे तो OH भी है, सीरियल OH, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सीरियल OH है। सीरियल OH से शुरू करेंगे, फिर OH हमारे 2 हैं। तो सीरियल OH हमारा जो है मेन माना जाता है प्राइमरी, और OH होता है सेकेंडरी। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ेंगे अगर करेंगे तो हमारा जो है प्राइमरी में हमारा चयन सेलेक्ट हो जाएगा, सेकेंडरी को प्रीफिक्स में ले लेंगे, यानी प्राथमिकता हम बड़े वाले ग्रुप समूह को ही देंगे, सीरियल OH को। और इसका नाम में जो दूसरा OH है उसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं हाइड्रोक्सी। अभी हम लोग देखेंगे एक टेबल जिसमें पता लग जाता है कि अगर मान लीजिए 2-2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम किसको हम प्रीफिक्स में लेंगे, किसको सफिक्स में। प्रीफिक्स के केस में हाइड्रोक्सी है और सफिक्स के केस में ओइक एसिड है ना। ये अभी इसको देखते हैं टेबल से देखेंगे, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि 5 कार्बन है टोटल, है ना। काउंटिंग देखिए यहाँ से स्टार्ट किया गया, पहले नंबर से काउंटिंग स्टार्ट किया गया, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे OH है, तो नाम हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, है ना, पेंटेनोइक एसिड। पीरियोडिटी टेबल हम लोग देखने जा रहे हैं। पीरियोडिटी टेबल में कार्बोक्सिलिक COOH सबसे बड़ा होता है। इसके बाद इसको डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव में आते हैं COOR, COCl, CONH2। ये डेरिवेटिव्स आपके कोर्स में नहीं है, मतलब बहुत ही मिनिमम एग्जांपल आ सकते हैं, इसलिए ईस्टर है, एसिड हैलाइड है, और ये एमाइड है। मेन आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो सबसे बड़ा होता है, ये डेरिवेटिव में आते हैं। कार्बोक्सिलिक के लिए हमारा जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड है। पीरियोडिटी टेबल बुक में भी दिया है, उसको भी आप रीडिंग करिएगा। ग्रुप्स विद ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो 3 बॉन्ड वाले हैं, जैसे CN है, थायनाइड, NC है, आइसोसाइनाइड। ये एक जनरल परिचय है, आपको आना चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं। कुछ ग्रुप्स डबल बॉन्ड वाले होते हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन। ग्रुप जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उसमें हमारे कई आते हैं, अल्कोहल, थायोल, एमीन, एल्किल एमीन, सेकेंडरी एमीन, ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, है ना। NR2 हमारा सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन। ऐसे ये सारे हमारे प्रियोरिटी ऑर्डर में है। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो COOH ही है ना। इसके बाद फिर आते हैं ग्रुप्स जो जैसे जैसे लिखा है ये इनका प्रियोरिटी है, सबसे ऊपर वाला सबसे अधिक प्रियोरिटी का है, सबसे नीचे वाला सबसे कम प्रियोरिटी वाला है। तो यही केस सबसे बड़ा जो है वो COOH ही है। कार्बोक्सिलिक, यानी इसके लिए कार्बोक्सी प्रीफिक्स लगता है, और ये सब है एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्योंकि R ग्रुप है। जानकारी के लिए इसको आप याद रखिए। इसी तरह COCl का लेंगे तो क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। कार्बामोइल, CONH2 को कार्बामोइल कहते हैं। CN को साइनो बोलते हैं। NC को आइसोसाइनो।
फॉर्मिल, ये है ऑक्सो यानी कीटो। सल्फानिल, एमिनो, एल्किलामीन, डाई एल्किलामीन। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में जो होते हैं प्रतिस्थापी समूह, वो है हमारा एल्कोक्सी, है ना, एल्किल थायो, इसी तरह फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इन सब का नाम हम देते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ये हम एक बार पहले भी बता चुके हैं। हम लोग ले रहे हैं C+OH मेन ग्रुप है और CO जो है सेकेंडरी ग्रुप में है। दो समूह है पॉलीफंक्शनल ग्रुप में, तो इसके लिए प्रीफिक्स लग जाएगा ऑक्सो। कीटोन में प्रीफिक्स ऑक्सो, जैसे प्रीफिक्स का मतलब जैसे ब्रांच का नाम होता है। जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसी को हम 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग हो गई। नाम में सबसे पहले CO को लिखेंगे, जो ब्रांच 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ये नाम हुआ। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। इस एग्जांपल को भी ध्यान से देखिए। यहाँ पर CONH2 ग्रुप एसिड एमाइड है, CO ग्रुप कीटोन है और OH ग्रुप एल्कोहल है, NH2 एमीन है। मेन प्रायोरिटी किसकी है? CONH2 की सबसे बड़ा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। जो भी हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था उसमें सबसे ऊपर आता है। एमाइड बोलते हैं, बाकी सब हमारे प्रीफिक्स में ऑक्सो हाइड्रोक्सी एमिनो ऐसे लिखा जाएगा। ऑक्सो हाइड्रोक्सी एमिनो पहले नंबर इसी को देंगे। काउंटिंग CONH2 होगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग हो जाएगी। चौथे पे ऑक्सो, तीसरे पे हाइड्रोक्सी और दूसरे नंबर पर एमिनो। तो पूरा नाम क्या हो गया? एमिनो, हाइड्रोक्सी और ऑक्सो। अल्फाबेटिकल लिख रहे हैं ABCDEFGH से। 2 एमिनो, 3 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो। सारे हो गए। अब मुख्य चैन में 5 कार्बन, तो पेंटेन और एमाइड पेंटेनामाइड। ऐसे एग्जांपल। तो ठीक है, फिर अब कोई समस्या नहीं तो आज की क्लास एंड करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।